हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 41 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूफ दैट, यहाँ पे रिलेशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलाज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, सभी फार्मूलाज आपको वहां से मिल जाएंगे। वो फार्मूलाज आप अपने नोट पैड में जरूर से लिख के रखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो अब ये हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे कैसे हमें राइट हैंड साइड मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और अब देखो कैसे यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड में जो दिया है वो मिलता है। ठीक है, तो ये है LHS। तो यहां आप देख सकते हैं कि आप दो फ्रैक्शंस है और दोनों फ्रैक्शन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा ऐसा, या फिर आप चाहे तो इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। अब एक काम करेंगे, अब यहां न्यूमरेटर में हम यहां पे कुछ, यहां पे देखो साइन टू द पावर 4 है ना, हम कुछ ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम ऐसा लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। और अब यहां पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे, देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इसको कैंसिल करने के लिए -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल करने के लिए। ठीक है, ताकि मीनिंग सेम रहे इसीलिए हमने वहां पे प्लस माइनस करे। थोड़ा सा लंबा हो गया, इधर से लिखते हैं। यहां पे देखो +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल करने के लिए वो टर्म। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट जो है बस यही स्टेप समझ नहीं पाते, या कई स्टूडेंट्स को ये स्टेप में दिक्कत होती है, उनको लगता है कि ये स्टेप काफी डिफिकल्ट है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने बस यहाँ पे क्या किए, ये साइन टू द पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर का स्क्वायर एंड कॉस टू द पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिखे। क्यों लिखे रीजन बताते हैं। और यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस हमने एडजस्ट किए। क्यों किए, देखो रीजन सुनो। अब रीजन ये है क्योंकि अब देखो, अब ऐसा करने से फायदा आपको ये होगा, हम क्या करेंगे, ये एक टर्म लेंगे, पहला टर्म लेंगे, दूसरा टर्म लेंगे और तीसरा टर्म लेंगे। तीनों में हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम यहां अप्लाई करके a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। देखो ऐसा, ध्यान दो जरा इधर, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है अगला वाला। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, एक मिनट, यहां पे दैट इज साइन, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों में हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए। और ये जो लास्ट टर्म है ये वाला, ये एज इट इज रखते हैं यहां पे। बताइए ये समझ में आया क्या स्टेप। और डिनोमिनेटर भी एज इट इज, तो डिनोमिनेटर को भी उठा के हम यहां एज इट इज रखते हैं। अब देखो ये स्टेप समझिए क्या, बस ये देखो आप पहले, क्योंकि ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गया तो आगे सॉल्व करना आसान है। प्रूफ दैट का रिलेशन आसानी से प्रूव हो जाएगा। हमने क्या किए बताया हमने आपको, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है एक्चुअली। देखो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे
ट्वाइस ए बी, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, तो हम आपको यहां बता देते हैं। ए का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम यहां अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप करने को जाओगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ऐसा एक्सपांशन होता है इसका। समझ में आया क्या? लास्ट वाला टर्म एज इट इज और ये डिनोमिनेटर भी एज इट इज। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये होगा कि ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है। और ये लास्ट वाला टर्म एज इट इज फिर से, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। ये देखिए डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे क्या करो, ये न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है उसको स्प्लिट करो। एक टर्म रहेगा 1 डिवाइडेड बाय एंड दूसरा टर्म रहेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब ये हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो एक मिनट हम इसी के साइड में लिख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं यहां पे, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमने यहां पे दोनों टर्म्स को स्प्लिट किए, पहला टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दूसरा टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एक मिनट, यहां माइनस कहां से आ गया, माइनस नहीं, ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लिकेशन में ना, हाँ इस तरह से। अब इससे क्या हुआ, इससे यहां पे ये होगा कि ये देखो ये टर्म सेम है, यहां पे कैंसिल करो और अब क्या बचा, जो बचा है वो लिखो। तो ये पहला टर्म एज इट इज बचा, इसको हम कॉपी करके लिख लेते हैं, और इधर क्या बचा, इधर ये कैंसिल होने के बाद बचा ओनली -2। चेक करो क्या यही हमारा RHS है, देखो क्या यही हमारा RHS है, यस यही हमारा RHS है, यही RHS है, इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करने के लिए कहा था, हेंस प्रूफ्ड, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिए, और इस तरह से ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी ये वाली, ये जो स्टेप है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो आसान है, ये कोई भी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कुछ करना है। हमने यहाँ पे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में था ये, है ना, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन था, तो हमने यहाँ पे इसको a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया ये तीनों टर्म्स में, ठीक है, और उसके बाद आसानी से सॉल्व हो गया, और जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, जब तक आप ऐसे प्रॉब्लम्स घर से ही प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक ये एग्जाम में आपको अच्छे से नहीं आएंगे। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 41। इसके पहले के 40 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।